नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके प्लेटफॉर्म डे नाइट क्लासेस पे। देखिए, आप लोगों ने की हम लोगों ने कोशिश की थी कि रिव्यू देंगे। तो कल के जो पेपर्स हुए थे, आप जैसा कि थंबनेल पे देख रहे होंगे, और बहुत लोग कहेंगे भी ये क्या है, तो ये बिल्कुल सही बात मेरे नज़रिए से तो यही है कि यूपी ट्रिपल एस सी नहीं, यूपीएससी कहिए। क्योंकि अब यूपी ट्रिपल एस सी यूपीएससी से भी खुद को बहुत बड़ा आयोग बनाने पे तुला हुआ है, सिद्ध हुआ है। और इससे सीधा असर पड़ता है स्टूडेंट से। स्टूडेंट की सारी एनर्जी, टाइम और पैसा। क्या सिर्फ पैसे और आयोग से जॉब मांगने के लिए आपने अगर कह दिया है, तो क्या जॉब इस तरीके से दी जाएगी? इससे अच्छा तो आप प्राइवेट जॉब ही कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पे तो रोज़ ज़रूरत होती है। यहाँ पे तो आपको 5 साल तैयारी करते हैं, 5 साल के बाद पेपर ऐसा आता है, तो कितने लोग आपको जलील करेंगे, आप खुद में ही जलील हो जाते हैं। तो सीधी बात है, अब सीधी बात यही है कि अब आप नौकरी ना मांगिए। यही कहने का सीधे सीधा तात्पर्य इस पेपर से यही निकल रहा है। ये ऐसा क्यों है? देखिए, सबसे पहले तो आप लोगों को हमने कई बार बताया कि अच्छा कंटेंट पढ़िए, बुक्स से पढ़िए, ठीक है। जो बड़े बड़े चैनल्स हैं, ठीक है, जो पेड कोर्स बेच देते हैं, इतने रुपए में कोई वैकेंसी आई नहीं। अभी भी आप देख लीजिए यूट्यूब पे, जो मैं नाम नहीं लूँगा यहाँ पे क्योंकि नाम देना थोड़ा सा गलत हो जाएगा, लेकिन आप लोग खुद होशियार हैं। 12 घंटे की मैराथन आप लोगों ने करी थी। क्या सिर्फ 3 क्वेश्चन लाने के लिए पढ़ी थी आपने कि 100 में 3 क्वेश्चन आएंगे, 6 नंबर मिल जाएंगे, बाकी के नंबर आप कहाँ से लेकर के आएंगे? तो ये चीज़ आपको पहले से ही बताई थी, और इस बार ये भी कहा था कि पेपर आपका थोड़ा सा टफ आएगा। पर इतना टफ के एक्सपेक्ट मैंने भी नहीं किया था, ना उम्मीद थी। और ना ही ये 10 और 10+2 के लेवल का एक पेपर है। ये आप जो देख रहे हैं ना, बहुत लोग कहेंगे पीसीएस की तैयारी वाले, पीसीएस वाले भी अच्छे अच्छे हिल गए हैं। क्यों? क्योंकि ये पीसीएस में देखिए जो लेवल आता है, ये यूपीएससी जो पेपर बनाता है उनका क्लियर रहता है डाटा। क्या है कि हमें इंटरनेशनल करंट अफेयर से क्या पूछना है, नेशनल करंट अफेयर से क्या पूछना है, किस सब्जेक्ट से हमें क्या क्वेश्चन पूछने, वो उनके क्लियर रहते हैं, ठीक है। अब से करंट अफेयर है, तो इस टाइम टॉपिक आपका चल रहा है जैसे इजराइल और फिलिस्तीन की लड़ाई है, तो यूपीएससी क्या करेगा, इजराइल से रिलेटेड आपकी सारी चीज़ें पूछ लेगा, ठीक है। पीसीएस क्या करेगा, इनसे क्वेश्चन पूछेगा बट थोड़ा सा इतिहास से रिलेटेड पूछ लेगा। लेकिन यूपी ट्रिपल एस सी क्या करेगा, यूपी ट्रिपल एस सी आपसे पूछेगा इजराइल और फिलिस्तीन की जो लड़ाई चल रही थी, उसमें जो हमास ने गोलियां बरसाई थी, उन गोलियों का कलर क्या था ये बता दीजिए। ये आपसे यूपी ट्रिपल एस सी पूछेगा, जो ये आपका आयोग है। क्योंकि उन्होंने कल जो क्वेश्चन पूछा था, भी आपको दिखाएंगे कि गांधी जी ने लंगोटी कब पहनी थी। बहुत लोग की वायरल एक क्लिप में देख रहा हूँ, अन अकेडमी की कहीं एक उसमें आपका वो है, पीडीएफ है, 3-4 साल पहले की, किसी में चैनल पे ही देख रहा था। वो बता रहे थे कि इस पीडीएफ से आया है। आप ये बताइए, अगर आपको इन्हीं क्वेश्चंस को अगर आपको पढ़ना है, तो आप यूपी ट्रिपल एस सी सीधा सीधा कट करके सीधा यूपीएससी के लिए कंटेंट ना पढ़िए। तब आप पेट निकाल पाएंगे, वो भी नहीं निकाल पाएंगे। क्यों? क्योंकि जिनका जीएस ठीक गया, उनकी डीआई में क्या हालत हुई है, सभी बताने को आपसे आप सभी जान रहे हैं डीआई कैसी आई थी। डीआई कैसी थी आप देख सकते हैं, डीआई में कितना कैलकुलेशन थी। अब लोग कहेंगे जिनका बैंकिंग होगा, बैंकिंग वाले भी इसको नहीं लगा पाए हैं। पूरे क्वेश्चन डीआई के 15 क्वेश्चन नहीं हो पाए हैं बैंकिंग वालों से भी। क्यों नहीं हो पाए? क्योंकि डीआई में बैंकिंग का देखिए पैटर्न अलग होता है। इन्होंने इतनी भद्दी डीआई पूछी थी कि पहली बात तो, सबसे पहली बात, इस बार पता नहीं आयोग को क्या हुआ या क्या कहा जाए गवर्नमेंट को लेकर के भी, कि आयोग से कोई क्वेश्चन ही नहीं हो रहे हैं। इतना गंदा क्वालिटी का पेपर था। आप देख लीजिए, पहली शिफ्ट जो हुई थी, आप कई सारे रिव्यू चैनल पे देख सकते हैं जाकर के, जैसे पीएस परिहार जी ने, उन्होंने कई लाइव स्टूडेंट से रिव्यू लिया था, ठीक है। तो उन्होंने क्या बताया, आप उसमें देख सकते हैं, पेपर की क्वालिटी इतनी रद्दी थी कि पेपर में विजिबिलिटी नहीं आई है डीआई में पहली शिफ्ट में, ठीक है। और अगर देखा जाए तो चारों शिफ्टों में सबसे, अगर बहुत हल्का पेपर मतलब कह दें कि चारों शिफ्टें टफ आई, टफ में सबसे हल्की टफ कौन थी, तो वो थी आज आपकी 29 तारीख की शाम वाली शिफ्ट पर। बाकी तीनों शिफ्टें बहुत अच्छी आई हैं, इतनी अच्छी आई हैं कि लोगों के जो ये चिल्ला रहे थे ना, 90 परसेंटाइल 99 परसेंटाइल जो पहली दूसरी बार लेकर के आए थे ना, कोचिंग वाले खुद भी बैठ के जो पेपर दिए थे ना, इस बार उनको भी पता चलेगा 70 परसेंटाइल पे कहाँ रह जाएंगे वो। तो सीधी बात है, एक ही कहना है, पेट का विरोध हुआ था, पेट का विरोध फिर से करिए, कम्युनिटी बना के करिए, कैसे भी करिए।
अदरवाइज़ आप पेट के पेपर में ही उलझे रह जाएंगे। आप ना तो यूपीएससी यूपीपीसीएस की तैयारी कर पाएंगे, ना आप पेट की तैयारी कर पाएंगे, क्योंकि आप बीच में रह जाएंगे। अब या तो आप इसकी तैयारी करके सिर्फ इसका पेपर दीजिए, ठीक है, और ऐसा पेपर मेंस में भी नहीं बनता है जहाँ तक मुझे नॉलेज है, और आप लोग भी अच्छे खासे तैयारी इसमें कर रहे होंगे, ठीक है। तो इसीलिए कह रहे हैं कि यूपी ट्रिपल एस सी नहीं यूपीएससी है, ठीक है। और आपको हम बता दें, हम आपको कई दिनों से बता रहे थे, जो डेली करंट अफेयर लेते थे, बीच में हमने थोड़े दिन बंद किया है इस वजह से, क्योंकि आप लोगों का रिस्पॉन्स ठीक नहीं था, ठीक है। करंट अफेयर का हमने आपको कई बार बताया, लेवल चेंज हो गया है। द हिंदू या ऐसी न्यूज़ेस आपको पढ़नी पड़ेंगी जो आप छोड़ के जाते हैं, आपका पढ़ने का मन नहीं होता। जैसे यूपीएससी की तैयारी करने के टाइम पे लोग जियोग्राफी या हिस्ट्री बहुत डीप में नहीं पढ़ना चाहते हैं, और जो पढ़ते हैं वो दोबारा नहीं पढ़ना चाहते हैं, रिवीजन नहीं करते हैं। वैसे ही करंट अफेयर बना दिया है। आप देख सकते हैं, अभी हमको क्वेश्चन दिखाएंगे, नेशनल या यूपी के करंट अफेयर के क्वेश्चंस आप देख लीजिए कितने कम आए हैं। इंटरनेशनल करंट अफेयर पूरा पूरा पूछ लिया एक तरीके से उठा करके है, ठीक है। जितने बड़े चैनल्स थे उनके सारे पेड कोर्स फेल हो चुके हैं, एक बार हमने आपको फिर से बताया था। तो क्वालिटी कंटेंट पढ़िए, और आर ओ ए आर ओ वालों के लिए भी साफ साफ संकेत यहाँ से दिया जा रहा है, ठीक है। और मैं तो अब आपसे यही कहूँगा कि अगली बार पेट देने से अच्छा है आप किसी बड़े एग्ज़ाम की तैयारी करो, क्योंकि आपको नॉलेज भी अच्छा मिलेगा, आप एक अच्छे इंसान भी बन सकते हो उस चीज़ से, वहाँ से पढ़ करके। ऐसे घटिया जो पेपर बन रहे हैं इनको दे के अपना टाइम एनर्जी और सब वेस्ट कर रहे हैं। और बहुत सारे जो कोचिंग वाले हैं ना, अभी आपको पता चला होगा यूपीएससी की जिन भी कोचिंग्स थी उन पर सब पे जुर्माना लगा है, ठीक है। वही हाल इधर भी थोड़ा बहुत है, बहुत सारे हैं सबसे पहले हमारे चैनल पे करके आ जाते हैं। लेकिन अब आपको समझना होगा, जहाँ भीड़ है वहाँ मत जाइए। मैं आपसे बता दूं, बहुत सारे छोटे चैनल्स हैं, छोटे चैनल्स का सब्सक्राइबर कम है या व्यूज़ थोड़े कम हैं, उनको आप देखिए, उनके पास थोड़ा ऐसा कंटेंट है कि जो आपको मिलेगा पढ़ने लायक। हम ये नहीं कह रहे हमारे चैनल से ही सब कुछ है, मैं बिल्कुल नहीं दावा कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं, हमने जो आपकी क्विक रिवीजन पीडीएफ की सीरीज़ दी थी, उससे क्वेश्चंस आपके जो भी उसमें बने हुए थे उससे करीबन करीबन आपके 7 से 8 क्वेश्चन आए, ठीक है। अब आप कहेंगे 7 से 8 बहुत हो गए, बट मैं नहीं कहूँगा 7 से 8 बहुत हो गए। क्यों? क्योंकि उसमें करीबन अगर आप देखेंगे तो करीबन 100 के नियर अबाउट सारा डाटा था क्वेश्चंस का, ठीक है। तो 100 पढ़ के अगर आपके 7-8 क्वेश्चन फंस रहे हैं तो आपको भी सोचना चाहिए। तो ये आपका 100 से है, मैं तो आपको 100 क्वेश्चन होंगे। पेज तो हमारे में शायद 15 पेजेस की बात, हाँ 12 पेजेस थे, ठीक है, टोटल 12 पेजेस थे। अब आप यही जो पेड कोर्स खरीदे थे, उनकी बुक्स खरीदे थे, टेस्ट सीरीज खरीदे थे, आपने करीबन 1100 क्वेश्चन पढ़ के गए थे, करके गए थे, कि 1100 में सिर्फ 11 क्वेश्चन पढ़ने के लिए आप लोग पढ़ रहे हैं। इस बात को जरूर सोचिएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा क्वालिटी कंटेंट पढ़िए, बुक्स पे आइए अगर एग्ज़ाम निकालना है तो, ठीक है। बाकी सीधा सीधा इस पेपर को दे करके यही सीधा संदेश है कि आप लोग या तो जॉब मांगना बंद करिए, और अगर आप जॉब मांग रहे हैं तो सीधा सीधा आपकी योग्यता पे सवाल उठा दीजिएगा कि आप योग्य नहीं हैं। कई सारी वैकेंसीज़ में ऐसा हुआ है। तो इसलिए करंट अफेयर को मैं फिर से कहूँगा, जिनका करंट अफेयर अगर अच्छे से पढ़ के गए होंगे तो करंट अफेयर से उनका पेपर इतना अच्छा हुआ होगा कि 50 या 60 नंबर तो वो आराम से पा रहे होंगे, ठीक है। तो आइए पेपर्स डिस्कस करते हैं, देखते हैं कैसे पेपर्स आए हैं, ठीक है। साफ साफ संकेत है आर ओ वालों के लिए। हम आपको बता दें कि हम आर ओ के लिए आपका पेड कंटेंट लेकर के आ रहे हैं, फ्री में नहीं ला रहे हैं। साफ बात है, क्यों नहीं है? क्योंकि फ्री में आपने पढ़ के देख लिया है यूट्यूब पे क्या हाल हो रहा है लोगों का, ठीक है। चीज़ें फ्री रहेंगी लेकिन इस तरीके से नहीं रहेंगी, क्योंकि फ्री में आदमी पहली बात तो जो भी स्टूडेंट है लाइटली ले लेते हैं, अरे फ्री में ऐसे ही पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो हमने अपना जो पेड बैच रखा है, 21 रुपये का पेड बैच है, उसमें आपको सारी जीएस, करंट अफेयर्स, हिंदी क्लास उसमें आपको हम फ्री दे रहे हैं, ठीक है। करंट अफेयर भी उसमें हम आपको फ्री दे रहे हैं। और जो टेस्ट सीरीज आपकी होगी, आप एक बार अभी आपको डेमो क्लास मिल जाएगी, कल आपके चैनल पे आपको मिलेगी, ठीक है। डेमो क्लासेस दोनों देख लीजिए, अंतर पैदा कर लीजिए, क्या अंतर है यहाँ पे और बहुत बड़े बड़े चैनल्स में मिलियन सब्सक्राइबर में, और क्या उनका कंटेंट है, ठीक है। क्योंकि पेपर का पैटर्न चेंज हो चुका है, तो चेंज हुए पैटर्न पे ही आपको सही चीज़ें हम देंगे। तो एक बार आके ज़रूर देखिए। और 21 रुपये में आप इस तरीके से समझ सकते हैं, या तो आप मंदिर में प्रसाद चढ़ाते हैं इतने रुपए का है, ठीक है, क्योंकि आजकल बर्गर भी 21 रुपये में नहीं आता है। तो इस चीज़ को आप समझते हुए आपसे एक ऐसा शुल्क है ताकि आप ये कहें कि हाँ हमने रुपए दिए हैं तो पढ़ें।
ठीक है। और OTR चलने लगा है, वेबसाइट जाकर के फॉर्म को कंप्लीट कर सकते हैं। जिनको कोई भी समस्या आ रही है OTR में हो, ठीक है, वो इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। तो आपको जो हमारा चैनल है वो पूरी तरीके से आपका सहयोग करेगा OTR का फॉर्म भरने में, भरवाने में, ठीक है। ये नंबर, इस पर आप संपर्क कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं पेपर्स कैसे आए हैं और उसके बाद आपको बताते हैं क्या अंतर है दोनों में। देखिए ये आपका पेपर है 29 अक्टूबर की, आज की सेकेंड शिफ्ट का, ठीक है। क्या है देखिए, अब देखिए प्रीपोजिशन आ गई, ठीक है, सिनोनिम आ गया है, वन वर्ड आ गया है, द ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स ऑफ अ कंट्री। अब ऐसे क्या आपने 10th क्लास में पढ़े थे वन वर्ड्स? नहीं थे, SSC CGL के आए थे, हर शिफ्ट में आए हैं, ठीक है। तो ये जी चलिए एक्सेप्टेबल कर सकते हैं कि बंदा SSC की तैयारी कर रहा होगा कोई, लेकिन जो नहीं कर रहा है उसके लिए क्या है ये, ठीक है। चलिए ये तो पैसेज था, तो यानी 5 चीज़ें आपकी हो गई। अब देखिए बहुत हॉट टॉपिक रहता था आपका क्लॉक, कैलेंडर। तो उससे क्वेश्चन कैसे पूछें घुमा के आप देख सकते हैं। देखिए स्लो एंड फास्ट से क्वेश्चन पूछ लिया, क्योंकि एंगल तो निकालना सबको आ गया था, ज़्यादातर आ गया था। अब 28 तारीख की सेकेंड शिफ्ट में क्या पूछा था, रिफ्लेक्सिव एंगल पूछ लिया था, ठीक है। तो उसमें आपको 360 से घटाना था, बस यही था। अब लोग एंगल पढ़ के चले गए, रिफ्लेक्सिव एंगल नहीं पढ़ के गए, ठीक है। क्यों नहीं पढ़े? क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं था उस हिसाब से, आप लोगों ने देखा था। बस उन्हें क्लॉक लिखी थी, वो तो पूछेंगे आपसे कि हमने क्लॉक तो बोला था, ठीक है। अभी आपको दिखा रहे, ये देखिए करंट अफेयर देखिए इकोनॉमी का। पहले तो आप क्वेश्चन की लेंथ देखिए, कितना बड़ा क्वेश्चन है। तीसरे वर्ष के अवसर पर विशेषज्ञता और संसाधनों को गुणवत्ता संसाधनों को साझा करने के साथ साथ सांकेतिक भाषा में गुणवत्तापूर्ण शिक्षण संस्थानों के सह विकास के लिए NIOS के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं। बताइए, ये क्वेश्चन है। इवन तो UPSC भी इसमें आपके 3 ऑप्शन देता है, ऐसे बना करके आप एलिमिनेट कर सकें, ठीक है। एक क्वेश्चन ये वन लाइनर का मान सकता हूँ, लेकिन थोड़ा सा अंदर से डीप से है, ठीक है। ये देखिए क्वेश्चन आपका करंट अफेयर का, ये देखिए क्वेश्चन आपका करंट अफेयर का उड़ान वाला आपसे पूछा गया है, ठीक है। ये देखिए ब्लू बेबी सिंड्रोम के मामले से किस देश ने राष्ट्रीय आपातकाल किया है? इंटरनेशनल करंट अफेयर आ रहा है, ठीक है। वो भी किस में पूछा है? गुइलन बेरी सिंड्रोम। अब आप अगर द हिंदू या दृष्टि, या इसकी बात करूंगा, द हिंदू या दृष्टि की बुक आपने पढ़ी होगी तो भी आप ये क्वेश्चन कर पाओगे। नॉर्मल बुक्स में आपको मिलने वाला इतनी आसानी से नहीं है। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो UPSC या UPSC की तैयारी नहीं कर रहे हैं, उनकी बात कर रहा हूँ। उनको तो ये मिला होगा क्वेश्चन, ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन एक ठीक है, क्वेश्चन मान सकते हैं, ये आपका क्वेश्चन अच्छा था, ठीक है। फिर का क्वेश्चन कौन सा है देखिए, किस देश ने घोस्ट शार्क नामक एक स्वैतिक रोबोट अंडरसी वारफेयर वाहन को डिजाइन और निर्माण किया है? क्वेश्चन क्या आप लेंथ समझ रहे हैं? क्वेश्चन देख रहे हैं, ठीक है। आप देखिए राजधानी कौन सी पूछ ली है आपसे, राजधानी तो खराब टॉपिक में था, तो इससे तो आप नहीं कह सकते हैं। भारत आसियान का पार्टनर कब बना? ठीक है, आप आसियान तो पढ़ते हैं, आसियान की कंट्रीज पढ़ लेते होंगे, लेकिन भारत का मेंबरशिप नहीं पढ़ते होंगे, ठीक है, क्योंकि अब इतना आपको लगता नहीं है। देखिए क्या पूछा गया है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र का प्रारंभिक मूल पाठ शामिल है, किसके द्वारा लिखा गया है? अब तक आप पढ़ते थे कि कौटिल्य ने क्या लिखा है, ठीक है। इसमें क्या पूछ लिया है, मूल पाठ प्रारंभिक शामिल है, ये किसके द्वारा लिखा गया? ये क्वेश्चन पूछने की चीज़ है। आपने अगर कोई जैसे मान लीजिए अनहैप्पी इंडिया बुक लिखी गई है, कॉमनवेल्थ बुक लिखी है सरोजनी नायडू ने, तो क्या आप इसमें से ये अब पूछने लगोगे कि कॉमनवेल्थ के जो आपका इंडेक्स बनाया गया है उस इंडेक्स के अंदर क्या है? ये तो आप बेतुका सवाल पूछ रहे हो। ये तो सीधी बात वही इस बार आयोग ने वो पूछा है कि बताओ मैं कैसा हूँ, ठीक है, मैं कैसा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, ये नहीं पूछा गया कि आप सब कैसे हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को पूछने तो कुछ भी पूछ सकते। आप देखिए ये क्वेश्चन देखिए, भारत के महान त्रिकोणीय मिति सर्वेक्षण का काम 10 अप्रैल 1802 को मद्रास में शुरू हुआ, जब मद्रास देशांतर से संबंधित एक आधारभूत माप किया गया था। वर्तमान में मद्रास वेधशाला को किस नाम से जाना जाता है? क्वेश्चन पूछने का तरीका देखिए, ठीक है। ये तो वही है, कोई सो के उठा या कोई पूरा फ्रस्ट्रेशन से निकाल के रख दिया है, गुस्सा एक तरीके से देखा जाए तो इस पेपर को, ठीक है। पैसेज देखिए पैसेज की आप लेंथ देख सकते हैं कितना बड़ा पैसेज आया है। खैर पैसेज तो मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि पैसेज तो आप हिंदी का है, 5 ही नंबर का टॉपिक था, तो 10 नंबर का तो आपको आना तो है ही है उससे, तो उसके तो एडजस्टेबल है, मान सकते हैं। देखिए ग्राफ देखिए, अब इसमें यहाँ पे ना कहीं आपको बस ये बता दिए टाइम और लेंथ है। अब आपको ट्रेन A द्वारा C को पार कर लेगी,
अब a+b दिया है, b+c दिया है, a द्वारा c को पार कर लेगी। बताइए आप टाइम और स्पीड इक्वल टू क्या होता है, आप सभी को पता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। उससे आप पूरा लगाइए, उसके बाद दोनों डाटा को देखिए, तब फिर कंपेयर करिए, तब जाके आप निकाल पाएंगे। b और d दे दिया है, इसमें भी कहीं पे भी आपको ट्रेन एक सिंपल नहीं दी है, a+b दिया, b+c दिया है। अब a+b पहले आप सॉल्व करेंगे, b+c करेंगे, उसके बाद आप निकालेंगे ट्रेन b और d को अलग करेंगे, तब जाके आपका आंसर आने वाला है। क्या इसी के लिए आपने इतनी मैथ पढ़ी थी कि आप पूरा आधा से आधा घंटा जाकर के DI सॉल्व कर पाएंगे? आपको 40 सेकेंडों में क्वेश्चन करने होते हैं। आप कैलकुलेटिव दीजिए वो ठीक है, पर इतनी कैलकुलेटिव भी आपको नहीं देनी चाहिए थी कि आप डाटा ही कंपेयर करता रहे बच्चा। देख सकते हैं, देखिए अब इसमें क्या दिया, भारत की कुल जनसंख्या 125 करोड़ है, ठीक है। तो दक्षिण और पश्चिम क्षेत्र की जनसंख्या का अनुमानित योग, ठीक है। अब दक्षिण का आप निकालिए, पश्चिम का आप निकालिए, फिर दोनों को चलिए, ये क्वेश्चन तो ठीक है। पर कुछ क्वेश्चंस अगर मैं बात करूं अब तक का सिंपलेस्ट, अगर DI में देखूं तो 29 की सेकेंड शिफ्ट में ही आई है, ठीक है। 29 की 28 की सेकेंड शिफ्ट तो सबसे ज़्यादा टफ आई है। ये आप ना मानिएगा तो अनुमान लगा के देख लीजिएगा पेपर कैसा आया था, ठीक है। अब देखिए, बोध गया जाने से पहले 6 साल तक किस स्थान पर पवित्रतापूर्वक ध्यान किया था? ये तो क्वेश्चन ठीक है। हर्षवर्धन की पहली राजधानी कौन सी थी? इस शिफ्ट में क्वेश्चन कुछ लगे हैं कि हाँ, या तो उनके पास क्वेश्चन नहीं बचे होंगे वैसे वाले। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान कांग्रेस मंत्रियालयों ने कब इस्तीफा दिया था? ठीक है। अब क्या है, देखिए, विंस्टन चर्चिल ने गांधी जी द्वारा कांग्रेस के समझौता करने का प्रयास के लिए किसे भारत भेजा गया था? ठीक है। मिलम ग्लेशियर पूछ लिया गया है आपसे, क्योंकि आप लोग पढ़ के नहीं जाते हो इस तरीके के क्वेश्चन। तो कहने का मतलब ये है, जिनका भी नॉर्मलाइजेशन में बता दूं, 28 की पहली और दूसरी शिफ्ट वालों का पेपर सबसे टफ आया है, ठीक है। 29 की फर्स्ट शिफ्ट भी कहीं ना कहीं टफेस्ट की ओर इशारा कर रही है, और है वाकई में टफ। 29 की सेकेंड केवल आपकी शिफ्ट ईजी आई है, ईजी नहीं आई है, लेकिन हाँ इतना ईजी आई है कि आप इन 3 शिफ्टों को देखने के बाद कह सकते हो कि हाँ थोड़ा सा रिलैक्स पेपर है, ठीक है। और आपको बता दें, जो कॉमन कट ऑफ की आप लोग मांग करते थे, तो UP SSC ने पूरे पेपर को ही अब कॉमन करके रख दिया है। तो इस बार ये मान के चलिए कि 75+ वाले नंबर बहुत कम ही होने वाले हैं, ठीक है। अटेंडेंस भी कम रही है, आपको बता दें, पहले दिन आपका करीबन जो अनुमान आया है 62% लोगों ने केवल पेपर दिया था, 38% ने स्किप किया है। और सेकेंड डे भी करीबन आपका अनुमान जो आया है कि आई थिंक 58 या 60% लोगों ने पेपर दिया, 40% लोगों ने पेपर छोड़ा है, ठीक है। सॉल्वर भी गिरफ्तार किए गए हैं, 40 सॉल्वर गिरफ्तार किए गए। कान में ब्लूटूथ से आपने वीडियो भी देखा होगा, वो पकड़े गए हैं। और अभी आपको आपने देखा होगा यूट्यूब पे PS परिहार जी ने जो लाइव किया था, उसमें बच्चे ने पेपर भी फाड़ दिया है, ठीक है। ऐसे पेपर्स का क्या करेंगे वो? 29 आज की, हाँ 29 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट की बात कर रहा हूँ। आइए देखते हैं और पेपर्स कैसे आए। देखिए 28 तारीख की जो है सेकेंड शिफ्ट का पेपर आपको दिखा रहे हैं, देख सकते हैं। देखिए क्या क्या क्वेश्चन दिए गए हैं, टाइम वर्क को यहाँ देखिए। क्या यहाँ पे आपको डॉटेड लाइन्स में समझ में आ रहा है? अगर आप डायरेक्ट अच्छे से देखिए, भारत का तो आपको समझ में आ गया, अफ़गानिस्तान और नेपाल का देखिए उन्होंने कैसे डिफ़ाइन किया था, ठीक है। बहुत लोग यहाँ पे दिक्कतें हुई थी, ठीक है, देख सकते हैं। डाटा ही मिस कर दिया था आज की शिफ्ट में, तो 29 तारीख की पैसेज में तो मिसिंग DI उन्होंने दे दी थी, जैसे SBI आपके मेंस में पूछता है, ठीक है। अब क्वेश्चन देखिएगा आप, स्वतंत्र भारत में उत्खनन किया गया पहला हड़प्पा सभ्यता निम्न स्थल कौन था? ठीक है, अच्छा क्वेश्चन मान सकते हैं इसमें है, ठीक है। ये देखिए, महात्मा गांधी नोवाखोली की यात्रा, और ये तो यात्रा तो आपकी क्वेश्चन में है, स्पेक्ट्रम में है। लंगोटी पहनना शुरू किया, स्पेक्ट्रम जो पढ़े हैं जरा बताइएगा उन्होंने लंगोटी कब से पहनना शुरू किया, ठीक है। अब देखिए, मिट्टी के कणों और चट्टानों की दरारों के बीच का सारा स्थान पानी से भरा हो तो इस परत की ऊपरी सीमा क्या कहलाती है? ठीक है, अगला क्वेश्चन आपको दिखा रहे हैं। अब देखिए, बंगाल विभाजन आप सभी ने पढ़ा हुआ था, ठीक है। बंगाल विभाजन के बाद पूरे भारत में क्रोधित कर दिया, और आंध्र प्रदेश यानी डेल्टा आंध्र प्रदेश के क्षेत्र को उठा के साउथ से क्वेश्चन पूछा है कि स्वदेशी आंदोलन हुआ था इस निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, ये करंट अफेयर क्वेश्चन तो ठीक था। अल नीनो से देखिए क्वेश्चन किस तरीके से आपसे पूछा गया है, उसका मतलब पूछा गया है, ठीक है। अब देखिए, डायरेक्ट सिंपल तरीके से क्वेश्चन ना पूछे, कैसे पूछेगा ज्योग्राफी में है, निम्नलिखित में से किस रेगिस्तान में 250 मीटर यानी 820 फीट तक ऊंचे रेत के बड़े टीले हैं, और पृथ्वी पर रेतीले रेगिस्तान का सबसे बड़ा सन्निहित क्षेत्र है?
ठीक, डायरेक्ट अगर आप पढ़ के गए हैं टकामा डेजर्ट, रबीउल खाली, ठीक है, या गोबी डेजर्ट, तो वो नहीं पूछा गया है, घुमा के पूछा गया। आपने डिटेल में अगर नहीं पढ़ा होगा जा करके, ठीक है, माजिद हुसैन की बुक्स हैं, ठीक है, या आपने अच्छी एटलस वगैरह नहीं पढ़ी, तो आप बिल्कुल भूल जाइए कि आप कहाँ पे आपका लेवल उन्होंने करके रखा है। आप देखिए साइंस में क्वेश्चन क्या है, मानव मस्तिष्क में दो न्यूरॉन्स के बीच के अंतर को किस नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन आपके पेट में आए हैं। आप डॉक्टरी नहीं कर रहे जो आपसे इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लिया गया है, ठीक है, देख सकते हैं। ये देखिए रिफ्लेक्सिव एंगल पूछा गया है आपसे, ठीक है, बेजोड़ पूछे गए हैं। अब देखिए द्रौपदी मुर्मू जी का पूछा गया क्वेश्चन है आपसे, ठीक है। तो ये आपका पेपर इस तरीके से उन्होंने पूछा है। तो कुल मिला के सार यही निकल रहा है कि अब आपको बुक्स पे आना पड़ेगा, डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। वन लाइनर जहाँ से भी आप पढ़ रहे हो, इतिहास से लेके भूगोल और पॉलिटी सब बंद कर दीजिए, ठीक है। डिटेल में पढ़िए, और उसी डिटेल को पढ़ाने के लिए हम आपके लिए RO का पेड बैच ला रहे हैं। 21 रुपीज़ हमने उसकी कॉस्ट रखी है, ठीक है। उसको ज्वाइन करिए। ज्वाइन करने से पहले आपको 3 वीडियो फ्री दिए जा रहे हैं, डेमो के रूप में है, उनको देखिए, ठीक है। उनको देख करके आप समझिए क्या क्वालिटी कंटेंट है, और साथ ही साथ आपकी टेस्ट सीरीज़ हैं। और पेट के पेपर को अब आप लोग यहीं पे स्किप कर दीजिए, जैसा गया जो भी गया आंसर की आएगी मिलाइएगा, वरना मत मिलाइएगा, क्योंकि सभी को पता है कहाँ पे क्या है, ठीक है। अब अगर जो लोग भी RO की और APS खास तौर पे आपको बता दें, APS का पेपर आपका पहले साल दिसंबर या जनवरी में ही हो जाएगा, ठीक है। जो लोग इसकी तैयारी कर रहे हैं, पेट जिन्होंने पेट दिया ये भी दे रहे हैं, उन लोगों को पता चल चुका है। लेकिन UPPCS जो आपका आयोग है इस तरीके से पेपर बनाता तो है, उसके में भी कई खामियां हैं, लेकिन इतना गंदा स्ट्रक्चर वो नहीं डिज़ाइन करता है जितना गंदा इन्होंने फ्रेमिंग करी है क्वेश्चन की, ठीक है। क्योंकि आप एक अधिकारी बनने जा रहे हो, सचिवालय में जा रहे हो, वो लेवल अलग है, पेट का लेवल अलग है, ठीक है। तो RO के बैच से जुड़िए, PDF आपको टेलीग्राम चैनल से सारी मिलेंगी, ठीक है, और आपको नोट्स मिलेंगे, साथ ही साथ हम आपको बुक्स भी देंगे। सिर्फ यही नहीं कि आपको हम अपनी PDF ही बेच रहे हैं या PDF ही दे रहे हैं या फ्री कर रहे हैं, जो कुछ भी आपको लग रहा हो, ठीक है, हम आपको बुक्स देंगे पूरी PDF के रूप में, ठीक है। तो बुक्स से पढ़िएगा, और कुछ बुक्स को हम आपके चैनल पे नेट क्लासेस पे पढ़ाएंगे भी, ठीक है, एज इट इज़ पढ़ाएंगे। ये नहीं कि कॉपी पेस्ट कर लिया है या कट कर लिया है, कुछ नहीं, पूरी बुक्स आपको मिलेंगी पढ़ने को, ठीक है। तो जिन्होंने बुक्स भी आपको लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, जिन बुक्स को हम बताएंगे वो बुक्स आप खरीद लीजिएगा, वो आपके लिए मैंडेटरी रहेंगी। और ये भी बता दें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा के जाइएगा, लेकिन इतना डिपेंडेंट मत होइएगा जैसे पेट वालों ने किया है, आयोग ने, कि क्वेश्चंस की पूरी प्रकृति चेंज कर दी है। तो UPPCS भी उससे छोटा नहीं है, आप PCS का पेपर देख सकते हो, ठीक है। तो इसलिए जहाँ से भी पढ़ रहे हो, एक बार यहाँ पे आके देखिए, आपको क्वालिटी कंटेंट में कोई भी कमी लगे आप तुरंत बात करिए, आपको नंबर्स दिए गए हैं, सब कुछ है, ठीक है। तो आपका बस एक ही सहयोग चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके डेनेट क्लासेस को आपको शेयर कर दीजिए। क्वालिटी कंटेंट आपको मिलेगा तभी आपके पेपर्स देने सफल हैं, ठीक है। अदरवाइज़ टाइम किल करने का आपका कोई फ़ायदा नहीं है। तो चलिए मिलते हैं कल आपको RO की डेमो क्लासेस के साथ, और 5 नवंबर से जो है आपका RO का पेड बैच स्टार्ट होगा, 5 नवंबर से, ठीक है। तब तक आप डेमो क्लासेस देखिए, ठीक है। टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया जाएगा, उसको ज्वाइन कर लीजिए उस ग्रुप को, ठीक है। फिर हम उसमें आपकी आगे की डिस्कस करेंगे कैसे आपको करनी है। धन्यवाद।